ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम जानेंगे इस वर्ष का पहला प्रदोष व्रत हम किस दिन रखेंगे और इस बार कौन सा प्रदोष व्रत है, इस व्रत का क्या महत्व है, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है और जानेंगे जो लोग पहली बार प्रदोष व्रत करने वाले हैं क्या इस वर्ष के प्रथम प्रदोष व्रत से शुरुआत कर सकते हैं या नहीं। इस व्रत की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने जा रही है, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है। जो भी व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पाना चाहता है तो त्रयोदशी की तिथि को जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे धारण करना चाहिए, क्योंकि ये पौष माह का प्रदोष व्रत है। तो जो भी पहली बार इस व्रत को शुरू करना चाह रहे हैं वो इस माह से शुरू नहीं कर सकते, वो अगले माह के कृष्ण पक्ष से प्रदोष व्रत से शुरुआत करें। इस वर्ष का प्रथम प्रदोष व्रत 9 जनवरी मंगलवार को है। मंगलवार के प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत भी कहते हैं। त्रयोदशी तिथि 8 जनवरी की रात्रि 11:58 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन 9 जनवरी की रात्रि को 10:24 पर होगा। शिव पूजा मुहूर्त का समय साय 5:41 से रात्रि 8:24 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत के कुछ खास नियम और महत्व के बारे में। प्रदोष व्रत वाले दिन सूर्य उदय से पूर्व उठें, नहाकर भगवान शिव का ध्यान करें। इस व्रत में भोजन नहीं लिया जाता है। दिन भर गुस्सा या विवाद से बचें, अपशब्द न बोलें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले नहाकर पूजा करें। जहाँ पूजा होनी हो उस जगह को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार करें। इन कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बाद जानते हैं इस व्रत के महत्व के बारे में। प्रदोष व्रत एक पवित्र उपवास व्रत है जो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए रखा जाता है। प्रदोष शब्द का अर्थ है सूर्यास्त का समय तथा रात्रि का सबसे प्रथम पहर, जिसे सायंकाल कहते हैं। हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि पर सायंकाल को प्रदोष व्रत का पालन किया जाता है। ताकि हर दिन पर प्रदोष व्रत के नाम दिए गए हैं। जिस दिन पर प्रदोष होता है उस दिन के नाम से उसे बुलाया जाता है। ये सभी नाम इस प्रकार हैं: रविवार भानु प्रदोष व्रत, सोमवार सोम प्रदोष व्रत, मंगलवार भौम प्रदोष व्रत, बुधवार सोमवार प्रदोष व्रत, गुरुवार गुरु प्रदोष व्रत, शुक्रवार भृगुवार प्रदोष व्रत, शनिवार शनि प्रदोष व्रत। इन सभी व्रतों में महाशिवरात्रि का प्रदोष अति महत्वपूर्ण माना जाता है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रदोष वो होता है जो सोमवार के दिन आता है। इस व्रत को सबसे पहले सभी देवताओं की प्रारंभिक पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान शिव की औपचारिक उपासना की जाती है, जहां शिव जी को कलश के रूप में पूजा जाता है। कुछ भक्त भगवान शिव के नटराज रूप की भी पूजा करना महत्वपूर्ण मानते हैं। जो भक्त किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते वे शिवलिंग को बेलपत्र अर्पण कर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, जो कि इस पवित्र व्रत के दिन शुभ माना जाता है। सभी पूजा संपन्न होने के पश्चात भक्त शिव पुराण, स्कंद पुराण जैसे विभिन्न ग्रंथों में वर्णित इस व्रत से संबंधित कथाओं को पठन और श्रवण करते हैं। ये सभी कथाएं प्रदोष व्रत के लाभ को स्पष्ट करती हैं। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। तो आइए अब हम सब प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त होता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाती हूँ जिसने ये व्रत किया वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा। तो थोड़ी सी जमीन लीपते वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा,
तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले, वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। तो भक्तों, हमने प्रदोष व्रत कथा का श्रवण किया। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।